नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भाग्य दृष्टि में। हर रोज की तरह ज्योतिष और वास्तु से संबंधित एक ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आज भी छोटा सा वास्तुशास्त्र से संबंधित एक छोटा सा वीडियो आप देखेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे, क्योंकि जो हम रोचक वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं उनके अनुसार यदि आप चलते हैं तो आप अपने घर में या परिवार में या अपने बिजनेस में तरक्की आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज खास वीडियो हम लेकर के आए हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। भारतीय जो वास्तुशास्त्र है उसमें बताया गया है कि घर की संरचना के बारे में, दिशा और ऊर्जा का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे कारोबार पर, हर चीज़ पर इसका प्रभाव पूरी तरह से पड़ता है। और इसी प्रभाव के कारण से नकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। घर का जो भी चीज़ें हैं, यदि हम वास्तु के अनुसार उनकी संरचना बनाते हैं तो हमें तरक्की प्राप्त होती है और हमारे जो कारोबार हैं या कामकाज हैं उनमें कोई भी विघ्न बाधाएं उपस्थित नहीं होती हैं। आज हम बात करेंगे कि घर में यदि बार बार बीमारी आती है या आपके घर में एक व्यक्ति बीमार होता है और वो ठीक होने के बाद दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके बारे में वास्तुशास्त्र क्या मानता है। तो कहीं ना कहीं आपके घर के जो वास्तु है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार होता है या एक व्यक्ति बीमार होता है दूसरा व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो इसके बारे में आज 6 वास्तु नियम हम आपको बताएंगे, जिनका पालन करके आप अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले नियम है सोने की दिशा। यदि आपका जो बेड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, तो घर की जो सोने की दिशा वास्तुशास्त्र में बताई गई है वो दक्षिण और पूर्व दिशा बताई गई है। यानी आप सोते समय अपना सिरहाना या तो दक्षिण की तरफ रखें या पूर्व की तरफ रखें। उत्तर की तरफ आपको अपना सिरहाना बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यदि आप उत्तर की तरफ अपना सिरहाना रखते हैं तो इससे रक्त प्रवाह में बाधा आती है और बार बार सिर दर्द होता है या थकावट या अनिद्रा का रोग उत्पन्न होता है। इसलिए आप सही दिशा में सोएंगे तो आपके जो स्वास्थ्य में है वो विघ्न बाधाएं उपस्थित नहीं होंगी। नंबर 2 है, बेड के नीचे कबाड़ या भारी सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने वाले बिस्तर के नीचे खाली स्थान होता है और वहाँ पर पुराने जूते, चप्पल या पुराना कबाड़ आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जिसका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर होता है और कई आपको पेट से संबंधित या सिर से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए आप अपने बेड के नीचे कोई भी व्यर्थ का सामान यानी कूड़ा करकट जमा नहीं होना चाहिए। अपने बेड के जो नीचे की तरफ का हिस्सा है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें। अगला वास्तुशास्त्र का नियम है कि शौचालय की स्थिति पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर शौचालय उत्तर और पूर्व यानी ईशान कोण में है तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है और ये बहुत बड़ा वास्तु दोष घर में खड़ा करता है, क्योंकि उत्तर और पूर्व यानी ईशान कोण को हम यानी बहुत अच्छी दिशा मानते हैं। यहाँ से धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि इस जगह पर आप टॉयलेट या आप अपना स्टोर बनाते हैं तो आपके घर में बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। यदि आपके घर में नॉर्थ और ईस्ट यानी ईशान कोण में आपका टॉयलेट या आपका स्टोर बना हुआ है तो आप अपने घर में जरूर गंगा जल का छिड़काव या किसी पवित्र स्थान से जल लेकर के उसका छिड़काव जरूर करें, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से निकल जाए। चौथा और महत्वपूर्ण रोल है कि बेडरूम में आईना आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है उसका प्रतिबिंब व्यक्ति को सामने नहीं दिखना चाहिए। जब आप बेड पर सोते हैं और तब आपका प्रतिबिंब किसी आईने में दिखाई दे रहा है तो वो भी रोग का कारण बन सकता है और आपको हानि हो सकती है। यदि बेडरूम में आईना है तो सोने से पहले उसे कपड़े से ढक दे। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण नियम है ताकि आपके घर में बीमारियां दूर रहें। 5वां नियम है वास्तुशास्त्र का कि रसोई और बाथरूम का जो दरवाजा है वो आमने सामने नहीं होना चाहिए। यदि रसोई और बाथरूम आमने सामने हो तो यह अग्नि और जल तत्व का टकराव दर्शाता है और इससे घर में सभी सदस्य बीमार रहते हैं या बीमारियों का प्रकोप घर में बढ़ जाता है। इस स्थिति में रसोई के द्वार पर लकड़ी की पट्टी या लाल पर्दा आप लगा सकते हैं ताकि इसका जो कुप्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर न पड़े।
और अंत में जो छठा रूल है वास्तुशास्त्र का, वो घर में सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के भीतर यानी प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है वहाँ से प्रकाश जरूर घर में आना चाहिए। इससे जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है और एक पॉजिटिव संचार घर में फैलता है और रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी भी मिलता है और वास्तुशास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। इसलिए सूर्य का प्रकाश यदि आपके घर में पूरी तरह से आता है तो आपके घर में जो बीमारियां हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, ये था वास्तुशास्त्र से संबंधित एक छोटा सा वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।